नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत मंच में राजेश यादव। भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कर दिया है भारतीय पहलवानों को कि अगर आप इन नेताओं के साथ जाएंगे तो हम आपके साथ नहीं आएंगे और आपका साथ नहीं देंगे। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर 9 जून को होने वाले महा रैली में राकेश टिकैत, जहां किसान नेता एक साथ एकत्रित होने वाले थे दिल्ली में और महा आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे भारतीय पहलवान यानी भारतीय रेसलरों को लेकर के। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के अब पूरी तरह से राकेश टिकैत ने कह दिया कि हम इस आंदोलन को अब स्थगित करते हैं। यानी कि इसको लेकर के आपको बताएं कि हम मुद्दा यहाँ से उठा है कि सोमवार को जब राकेश टिकैत के बिना और किसान नेताओं के बिना पूछे ही भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक इत्यादि ने जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद उनके बीच क्या बातें हुई ये सामने निकल कर नहीं आ रही है। और कहना तो ये भी आ रहा है कि जिस प्रकार से बातें हुई हैं अभी ना तो किसान नेताओं को मालूम है ना किसी और को मालूम है। और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक अब जो कि रेलवे में अपने कार्यभार संभालने के लिए सोमवार को नौकरी को ज्वाइन कर लिए है। वहीं उनका कहना ये भी है कि इस आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम आंदोलन को अभी भी जारी रखेंगे। यह आंदोलन यौन शोषण के खिलाफ है। यानी साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का कहना है कि यौन शोषण को लेकर जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला चला है दिल्ली में, ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। लेकिन दो तरह की बातें अब सामने निकल के आ रही हैं। एक तरफ अनुराग ठाकुर का कहना है कि डायरेक्टली, और कहे तो बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि जो कि हम डायरेक्टली ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना कराएंगे। वही दूसरी तरफ ये भी कहना है, आपको बता दें कि खिलाड़ियों के साथ जो कि बैठक की जाएगी और इसको लेकर उनसे बातें की जाएगी और हम आमंत्रित भी करते हैं। अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कह भी दिया है। अब दिल्ली में अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने के बाद जिस प्रकार से भारतीय पहलवानों ने फैसला लिया है अपने काम रेलवे नौकरी करने के लिए पुनः जो कि नौकरी ज्वाइन कर ली है, तो इससे क्या लगता है, एक तरफ किसान नेता नाराज है, दूसरी तरफ खाप पंचायत भी नाराज है। यानी कि जो इनके समर्थन में लोग आए थे भारतीय पहलवानों को लेकर के, ये सभी के सभी अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या इनकी मंशा थी आंदोलन करना, या अब पहलवानों की मंशा बन चुकी है कि हम इन पंचायतों को, किसान नेताओं को दूर रखना चाहते हैं इस आंदोलन से? अमित शाह यानी गृह मंत्री की मुलाकात के बाद कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा ऐसा, जिससे इस आंदोलन की जो रूपरेखा थी, जिस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पर 28 जून को संसद भवन के उद्घाटन के समय भारतीय पहलवानों को घसीटा जा रहा था, तब तो एक माहौल बन गया था कि उस दौरान कि हम अपने मेडल को हर की पौड़ी हरदार बहा देंगे। बड़ा जुनून था, बड़ा जोश था इसको लेकर के। आपको बताएं कि सभी पहलवान और समर्थक जो कि हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच भी चुके। और वहीं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की आपको बता दें कि अनुरोध करने के बाद भारतीय पहलवानों ने उस दौरान गंगा में जो कि मेडल नहीं प्रभावित किए और नरेश टिकैत के हाथों में सौंप दी। यानी आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी नरेश टिकैत की हो गई थी। बीच में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, किसान नेताओं को अलग कर दिया गया, भारतीय पहलवानों का एक अलग ही स्टैंड तैयार हो गया। खाप पंचायतें जगह जगह हुई लेकिन न्याय कुछ भी नहीं मिला। इसको लेकर के क्या लगता है, खाप पंचायतों में कहीं न कहीं दोनों में आपसी सामंजस्य नहीं है, या पहलवानों खाप पंचायतों के भी सामंजस्य नहीं है? ये सब बातें सामने निकल के आ रही है। बात ये भी अब आ रही है सामने कि क्या इसके बीच में अमित शाह से मुलाकात होने के बाद अब आंदोलन की रूपरेखा बदल चुकी है? क्या लगता है आंदोलन खत्म हो जाएगा? ये तमाम बातें अब सामने निकल के आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि जहां राकेश टिकैत ने साफ तौर पर दिया कि 9 जून को होने वाले हम खाप पंचायत महा आंदोलन को जंतर मंतर पर खत्म कर रहे हैं, इसका समर्थन नहीं करते हैं। इससे यह साबित तो हो गया कि अब किसान नेताओं का जो रुख था वो अलग दिखाई दे रहा है, भारतीय जो पहलवान है उनका रुख जो है अलग दिखाई दे रहा है। इसके बीच अमित शाह से जो बातें हुई उसका कोई अभी तक किसी को सबूत तक नहीं मालूम है। यहाँ कानों कान तक खबर नहीं है कि इन दोनों के बीच क्या बातें हुई। लेकिन बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक का कहना है कि हमारी एक आपसी मुलाकात, आपसी भेंट हुई है, जिससे लेकर के अभी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, आंदोलन को जारी रखेंगे। ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, तमाम जो कि सवालें भी उठ रही है लोगों के ऊपर कि ये क्या हो रहा है इस आंदोलन को लेकर। कहीं आंदोलन ड्रामा बनेगा या एक तरह से आंदोलन अपने मुकाम पर पहुंचेगा, या सरकार और खिलाड़ियों के बीच
जिस प्रकार से सामंजस्य बनता जा रहा है, इससे कहीं न कहीं जो किसान नेता थे वो नाराज तो नहीं हो रहे अंदर अंदर कि ये क्या हो गया, हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, या पहलवान हमारे साथ कुछ अलग ही गेम खेल गए। तमाम ऐसी बातें हैं। सरकार कभी भी किसी आंदोलन को अपने तरीके से निर्णय करना चाहती है, और सरकार को भी लगा कि नहीं, जो सड़कों पर घसीटा गया जिन पहलवानों को, जिन बेटियों को, वो गलत हुआ, उन्हें भी समझ में आई। इसको लेकर के जहां अनुराग ठाकुर ने आमंत्रित भी कर दिया है भारतीय पहलवानों को कि हम अब बात करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं और निमंत्रण देते हैं कि आइए एक टेबल पर बैठ करके बातें की जाए, वाह करें। यानी सरकार को अब ये लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निकाल रही है। वहीं किसान आंदोलनों का नाराज होना, अब दोनों और किसान नेताओं को अलग करना, ये तमाम मुद्दे जो कि सामने अब निकल के आते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, अमित शाह और अनुराग ठाकुर, वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह, सबके बीच कितना सामंजस्य बैठता है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है या नहीं? यह एक आंदोलन कहा जाए तो अब यहीं पर खत्म हो जाएगा या सरकार इसे खत्म करना चाहेगी? इन तमाम बातों का तमाम प्रश्न जो कि सामने निकल कर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक का कहना है कि हमारे आंदोलन के बीच अगर नौकरी आई तो हम 10 सेकंड के अंदर छोड़ देंगे, या बातें हैं या एक जज्बात है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अभी भी भारतीय जो पहलवान है वो धरना करेंगे या नहीं करेंगे? ये भी एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार कहें या गृह मंत्री अमित शाह कहें, उनका हस्तक्षेप कहें, इसको लेकर के अब धीरे धीरे यह मैटर कहा जाए तो क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली जो पहलवान का कहना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अभी इसके आंदोलन को पूरी तरह से खत्म नहीं करने वाले हैं। ये दो बातें हो रही हैं इस समय। जहां एक बातें हो रही थी, दो बातें हो रही हैं। यानी इसका कहना अब समझिए साफ तौर पे यह है कि आंदोलन में वो जनाधार नहीं होगा, वह अब दायित्व नहीं होगा जो भारतीय पहलवान जंतर मंतर के सड़कों पर बैठ करके किसानों से, देश की जनता से अनुरोध कर रहे थे कि इस आंदोलन को जो कि जिले तक, गांव तक पहुंचाया जाए। लगता है कि अब उन्हें जरूरत नहीं है पहलवानों को इस आंदोलन में किसी की। अब वो सरकार से मिल करके आपसी जो बात है उससे निपटारा कर लेंगे। क्या ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कृपया इस प्रकार का और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत मंच राजेश यदुवंशी के साथ। जय हिंद, जय भारत।